11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका 3 और 4 मार्क्स के अंदर आएगा ही आएगा। उसके अंदर क्या होता है, आपको डोमेन ऑफ अ फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी एक्स की स्पेसिफिक वैल्यू जिसके लिए हमारा फंक्शन क्या होता है, वेल डिफाइंड। सबसे पहले हम 3 कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। एक कुछ फ्रैक्शन वाली टर्म होंगी, कुछ रूट वाली टर्म होंगी, कुछ जो रूट वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में होगी। तो हम 3 कंडीशंस लेके चलते हैं। जिस भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर होगा उस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0 लगा के जो एक्स की वैल्यू आएगी उसके अलावा बाकी सारा क्या हो गया हमारे पास, डोमेन। रूट वाली टर्म के लिए टर्म हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 अपॉन रूट में कोई भी टर्म है उसके लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ओके, ये 3 लॉजिक हम लेके चलेंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, डोमेन को फाइंड आउट करेंगे। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है डोमेन ऑफ अ फंक्शन। इसमें आपको देखना है कोई भी क्वेश्चन रूट में नहीं है तो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म है। हमें देखना है कि डिनोमिनेटर की कौन सी वैल्यू 0 होगी, तो उस वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी आपकी, डोमेन। क्योंकि डोमेन का मतलब होता है कि मेरा फंक्शन वेल डिफाइन होना चाहिए, वो कभी भी नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो नॉट डिफाइन कब होगा, जब मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा आपका 0। तो हमारे पास कंडीशन आती है डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। इसलिए हमने कंडीशन लगाई कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकेस डिनोमिनेटर 0 बन गया तो क्वेश्चन नॉट डिफाइन बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर क्या लेंगे, नॉट इक्वल टू 0, ताकि हम इसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज रख सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, आपका डोमेन। दोनों फैक्टर लिए हमने, दोनों को बेटा नॉट इक्वल टू 0 रखा। x आया नॉट इक्वल टू -2, x आया नॉट इक्वल टू 3। तो डोमेन क्या हो गया कि ये दो ऐसी वैल्यू है जिनको अगर मैं पुट करूंगी तो मेरा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा आपका, नॉट डिफाइन। इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट दीज 2 वैल्यूज। क्योंकि ये 2 वैल्यूज ऐसी होगी जिसके लिए मेरा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन। बल्कि फंक्शन क्या बनाना है, डिफाइन बनाना है। तो डिनोमिनेटर डोमेन क्या हुआ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 and 3। तो उसी के अकॉर्डिंगली सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। आप खुद देखो, रूट वाली टर्म कभी नेगेटिव हो सकती है नहीं, अगर वो नेगेटिव होगी तो डिफाइन ही नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, रूट वाली टर्म हमेशा क्या रखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर न्यूमरेटर में है तो वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, इसलिए इसको रखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर आ गया बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 16, स्क्वायर जाके रूट हो गया एक्स के लिए कितने की +-4। एक कंडीशन याद रखोगे, जितने भी रूट वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आपको नंबर लाइन बनाना कंपलसरी है। नंबर लाइन बनाओगे तो आंसर 2 मिनट में आ जाएगा, नंबर लाइन नहीं बनाओगे तो हो सकता है आप मिस्टेक करो। तो इसलिए क्या करा हमने, नंबर लाइन प्लॉट करी, इन दोनों के बीच में मैंने रैंडमली कोई भी एक -5 नंबर ले लिया, सब्स्टिट्यूट करा, पॉजिटिव आया तो यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया। -4 और 4 के बीच में मैंने रैंडमली नंबर 0 लिया, नेगेटिव आया तो यहाँ नेगेटिव लिख दिया। 4 और इन्फिनिटी के बीच में आप कुछ भी रैंडमली नंबर ले लो, हमने 5 लिया तो कितना है, पॉजिटिव है। तो जो मेरी रेंज आपकी पॉजिटिव शो कर रही है वो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, डोमेन। और डोमेन के अंदर यहाँ पर इक्वलिटी भी है, तो -4 और 4 दोनों पे बेटा हम क्या लगाएंगे, आपको क्लोज। यानी इस वाले इंटरवल पर और इस वाले इंटरवल पे मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, वेल डिफाइन बनेगा। तो दिस इज आवर डोमेन। और अगर इसके बीच की कोई वैल्यू रखूं -4 और 4 के बीच की, तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि रूट में नेगेटिव आ जाएगा तो वो डोमेन होगा नहीं। डोमेन का मतलब हो गया एक्स की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए क्वेश्चन वेल डिफाइन है। तो इसलिए हमने सिर्फ वही टर्म ली जहां पर मेरा टर्म क्या है, आपका पॉजिटिव। गॉट इट। बेटा हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर -4। अभी आपको हमने बोला था फर्स्ट पार्ट के अंदर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। सेम कंसेप्ट में यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बट रूट वाला क्वेश्चन है तो उसके ऊपर एक कंडीशन और अराइज होगी कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या करा, रूट वाली टर्म को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रखा, x स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर ग्रेटर देन 4, स्क्वायर जाके रूट हो गया तो कितना है, +-। सेम नंबर लाइन बनाई, रूट वाले क्वेश्चन में नंबर लाइन बनाना नहीं भूलोगे, रूट वाले क्वेश्चन में हमेशा नंबर लाइन बनाओगे, क्योंकि जहां आपका पॉजिटिव इंटरवल आएगा वही आपका डोमेन होगा और कुछ भी डोमेन नहीं होगा। तो इंटरवल लिया -∞ से -2, -2 से 2, 2 से इन्फिनिटी, फिर से इसके बीच की कोई रैंडमली वैल्यू ली, -3 डाला, आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। -2 और 2 के बीच में हमने 0 डाल दिया तो क्या आ गया, नेगेटिव। इसके बीच की कोई वैल्यू डाली, क्या आ गया आपका, पॉजिटिव। तो जो मेरा पॉजिटिव है वही मेरा डोमेन डिफाइन करेगा, नेगेटिव वैल्यू को हम डोमेन में काउंट नहीं करेंगे। और एक चीज खास ध्यान से, आपका रूट वाला क्वेश्चन है तो ये -2 और 2 दोनों को इंक्लूड नहीं करेगा, इसलिए हमने -2 और 2 दोनों पे क्या लगाया, आपका ओपन ब्रैकेट। क्यों लगाया ओपन ब्रैकेट, क्योंकि अगर गलती से मैं -2 या 2 डाल दूं तो मेरा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0, विच इज नॉट डिफाइंड। इस वजह से यहाँ पर हमेशा क्या लगाएंगे आप, ओपन ब्रैकेट। गॉट इट।